झुंझुनू के चुनावों में भाजपा में एक बार फिर बगावत रिटर्न्स। भाजपा नेता बबलू चौधरी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। कल रात को 3 दर्जन से अधिक बूथ अध्यक्षों ने दिया था इस्तीफा। आज समर्थकों के साथ मन की बात करके लिया बबलू चौधरी ने फैसला। बोले, ईवीएम के जरिए दिखाएंगे पार्टी को अपनी ताकत। पार्टी की वर्दी में लेन देन करने वाले छूट बहन नेताओं से नहीं होगी कोई बात। 23 अक्टूबर को बबलू चौधरी दाखिल करेंगे अपने नामांकन पत्र। झुंझुनू में एक बार फिर भाजपा में बगावत देखने को मिली है। लगातार चौथा चुनाव होगा जब झुंझुनू विधानसभा में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को बगावत का सामना करना पड़ेगा। इस बार भाजपा नेता बबलू चौधरी ने बगावत का ऐलान करते हुए 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने की बात कही है। इससे पहले कल टिकट घोषणा के बाद पार्टी के निर्णय के विरोध में करीब 3 दर्जन से अधिक बूथ अध्यक्षों व केंद्र शक्ति केंद्र प्रभारियों के अलावा अन्य पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफे देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। आज बबलू चौधरी के निवास पर मन की बात कार्यक्रम के तहत समर्थकों का संवाद हुआ, जिसके बाद बबलू चौधरी ने 23 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया। इस मौके पर बबलू चौधरी ने कहा कि गलत फीडबैक देकर उनकी टिकट का कटवाया गया है, लेकिन वे अपनी ताकत ईवीएम के जरिए दिखाएंगे। साथ ही वे खुद भी चाहते हैं कि जिस मनोयोग से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए काम किया है उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिकट का फैसला करने में पार्टी ने किसी की भी राय नहीं ली। जिस तरह कल 2 बगियों को टिकट दिया गया है उससे कार्यकर्ता आहत हुआ है। यह ट्रेंड और स्टाइल भाजपा के लिए सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम दिखाएंगे कि राज से नहीं बल्कि जनता से चुनाव जीता जाता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे ऐसे किसी भी छूट भया नेता से वार्ता नहीं करेंगे जिन्होंने पार्टी को गलत फीडबैक दिया है, जो पार्टी की वर्दी की आड़ में लेन देन करके पार्टी की टिकट को खराब करने का काम किया है। शीर्ष नेतृत्व आएगा और कार्यकर्ताओं से बात करेगा तो भी विचार नहीं किया जाएगा। मेरा निर्णय बंद कमरों में नहीं होता है। मैंने मीडिया के सामने पहले भी कहा है कि मेरा निर्णय ये जनता करने वाली है और मुझे ये मेरी जनता, झुंझुनू विधानसभा के ये मेरे कार्यकर्ता जिन्होंने दिन रात मेरे साथ लगकर मेहनत की है और इस झुंझुनू को आगे बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने अगर ये निर्णय कर लिया कि मुझे चुनाव लड़ना है तो ये परसों की जो घोषणा फॉर्म भरने की 11:15 बजे का समय दिया है, 11:15 बजे फॉर्म भरा जाएगा। और जो लोग या कोई भी पार्टी या कोई भी समीक्षा करने वाले या पार्टी को गलत तरीके से फीड करने वाले ये देखना चाहते हैं कि इन पेटियों में क्या निकलेगा, तो ये हम पेटियों में दिखाएंगे 13 तारीख को कि बबलू चौधरी ने क्या काम किए। और मैं भी अपने आप की ये टेस्टिंग करना चाहता हूं कि इस जनता के मैंने काम किए, मैं जनता के साथ खरा उतरा या नहीं उतरा, इस बात की टेस्टिंग 13 तारीख को हो जाएगी। किसी की राय नहीं ली गई, सबके सब कार्यकर्ताओं को मारने का काम किया गया है। और जिस तरीके से बागियों को टिकट दी गई, मैं यहाँ की बात नहीं करता, जिस तरह से इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में 2 बागियों को टिकट दी गई है, ये ट्रेंड हमें बर्दाश्त नहीं है। और जिस तरीके से लोगों को निष्कासित कर दिया जाता है और निष्कासित करने के बाद उनको वापस पार्टी में लाकर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टाइल पार्टी अपनाएगी, बागियों को टिकट देके उनको आगे लेके आएंगे। जो मोदी जी के लिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिस तरह के वक्तव्य उनके थे पिछले चुनाव में, वो वक्तव्य उनके होने के बाद में अगर पार्टी ये काम करती है तो उस बात का मैं पूरा विरोध करता हूं और उन नेताओं के निर्णय का भी विरोध करता हूं। और 13 तारीख को इसका पेटियों में और सड़क पे इस बात को दिखाएंगे कि राज से जीता जा सकता है या जनता के वोटों से जीता जा सकता है, ये बात सामने लाके दिखा देंगे। पार्टी में उन लोगों के साथ कोई वार्ता नहीं करेंगे जो लोग पार्टी को गलत फीडबैक देते हैं, जो लोग उस पार्टी की वर्दी में, जो नेतागिरी की आड़ में किसी के दूसरे काम करके, जो लेन देन करके या उनसे प्रभावित होकर जो गलत तरीके के फीडबैक देते हैं, उन छुटभैया नेताओं से किसी से बात नहीं करेंगे। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में
हमारे कार्यकर्ताओं का अगर सम्मान होगा, कोई बात होगा तो विचार कर सकते हैं। अगर ये कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया तो कोई विचार नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी आगे। मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूं और बाकी सारा का सारा सारी ताकत हम उस दिन दिखाएंगे जिस दिन पेटियां खुलेंगी।